प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नाव और धारा, जिसकी 3 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 24 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 25, शांत जल में एक नाव की चाल 9.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह उससे 3 गुना समय लेती है। धारा का वेग कितना है? भाई शांत जल में चाल दे रखी है। शांत का मतलब क्या मानते हैं भाई? हम पूरे चैप्टर में x मानते हैं शांत जल में, और धारा की चाल y मानते हैं। चाल कितनी दे रखी है? 9.1/3 किलोमीटर। साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 9 × 27 और 1 28/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और समय देखो, दिशा में चलेगी, धारा की दिशा में चलेगी तो शांत जल की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाएंगी, यानी x प्लस वाई चाल होगी। और विपरीत चलेगी तब x माइनस वाई चाल होगी। समय दे रखा है, फिर दिशा में चलती है और विपरीत। शुरू में दे रखा है धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी दूरी तय करने में 3 गुना समय लेती है। मान लो समय 1 लेती है, यहाँ विपरीत चलेगी तो 3। दूरी क्या है? दोनों में बराबर है। जब दूरी कांस्टेंट हो तो क्या होगा? समय के अनुपात का विपरीत अनुपात चाल का अनुपात हो जाएगा। यानी चाल क्या हो जाएगी? एक तो है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई। अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3। तो ये हो जाएगा 3:1। ठीक है। ये सब क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है। अब देखो, x क्या है? शांत जल में चाल, और y है धारा की चाल। दोनों का योग कितना है? 3 और 1 4। दोनों को जोड़ के दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा? शांत जल में चाल। तो 3 और 1 4, 4 को 2 से भाग करेंगे 2, यानी x का मान क्या है? 2। y का मान यानी धारा की चाल निकालना हो तो दोनों का अंतर को 2 से भाग, 3 में से 1 घटाएंगे 2, और 2 को 2 से भाग देंगे 1, यानी x का मान है अनुपात में 2 और y का मान अनुपात में 1। ठीक है, यानी 2:1। अब दे क्या रखा है? देखो, x का मान दे रखा है, रियल में कितना है? 28/3, और अनुपात में वैल्यू क्या है? 2, यानी 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 28/3 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना क्या है? धारा की चाल, और अनुपात में वैल्यू क्या है? 1। तो 1 अनुपात की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 2 अनुपात की वैल्यू ये, और अनुपात 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 28/3, 2 साइड जाएगा तो ये भाग में, 2 से हो जाएगा 14, 14/3। 3 से भाग देंगे तो 3 दिए 9, 3 चौके 12, बचेगा 2/3 किलोमीटर पर आवर। फिर 1 अनुपात की वैल्यू निकाल ली, और धारा का मान क्या है? अनुपात 1। तो धारा की चाल क्या हो जाएगी? धारा की चाल 4.2/3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, शांत जल में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 1 घंटे में किसी स्थान पर जाकर वापस आ जाता है, तो वह स्थान कितनी दूर है? शांत जल में एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। तो शांत जल में क्या मानते हैं? x का मान है 5 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल यानी y का मान दे रखा है 1 किलोमीटर पर आवर। ये कोई स्थान है, ये जाता है और वापस आता है। ठीक है। कुल समय कितना लगता है? 1 घंटा। समय 1 घंटा, तो स्थान की दूरी पूछ रखी, यहां से यहां की दूरी कितनी है? ठीक है। तो देखो भाई, मान लो पानी इस साइड चल रहा है, पानी का भाव इस साइड है, तो दिशा में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगी? दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 1 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। विपरीत आएगा जब, ये चाल घट जाएंगी। शांत जल में से धारा की चाल घटा देंगे, 5 में से 1 घटाएंगे 4 किलोमीटर पर आवर, यानी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है। तो इससे क्या कर सकते हैं? हम औसत चाल निकाल लेंगे, औसत चाल। तो औसत चाल क्या हो जाएगा?
2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है, 2xy प्लस x प्लस वाई ऐसे निकालते थे ना। मान लो 60 की स्पीड से जाता है, 40 की स्पीड से वापस आता है, तब इससे औसत चाल निकाल देते थे। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, यदि औसत चाल निकाल लेंगे तो क्या समय हमारे पास है, तो हम क्या कर लेंगे, फिर दूरी निकाल लेंगे। तो 2xy बटा x प्लस वाई, और दूरी क्या हो जाएगी, औसत चाल गुणा समय। ठीक है, औसत चाल गुणा समय। तो औसत चाल क्या इस फॉर्मूले से निकल आएगी, गुणा में समय कर दें। तो औसत चाल क्या, 2xy, यानी 6 की स्पीड से जाता है और 4 की स्पीड से वापस आता है। भाई एक्स वाई ये मत मान लेना अब कि ये फॉर्मूला अलग होता है। भाई मान लो कोई 60 की स्पीड से कोई दूरी जाता है, 40 की स्पीड से वापस आता है, तो औसत चाल निकालते थे ना, तो उस तरीके से औसत चाल है। औसत चाल 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10, हमें निकालनी दूरी। ये तो औसत चाल का फार्मूला था। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, औसत चाल गुणा समय। इससे औसत चाल आ जाएगी और गुणा समय। समय कितना है, 1 घंटा। दूरी निकाल लेंगे, लेकिन इसमें जो दूरी आएगी वो दोनों साइड की काउंट होगी। ठीक है, जाने की भी आने की भी डबल हो जाएगी। हमें तो चाहिए बस इसके बीच की दूरी। तो क्या करेंगे, इसको 2 से भाग कर देंगे, जो भी दूरी आएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड की काउंट हो गई ना दूरी तो फॉर्मूले में। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल, 6 गुणा 4 24 बटा 10, यानी 2.4 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी क्या है, 2.4 किलोमीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। मैं नाव की गति ज्ञात करनी शांत जल में, यानी x का मान ज्ञात करना भाई। ठीक है, शांत जल में नाव की गति ज्ञात करनी। शांत जल में नाव की गति ये हमें ज्ञात करनी है, तो इसको हम x मान लेते हैं क्योंकि इसको x से मानते हैं ना। और धारा की गति दे रखी है, कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो ये कोई नदी मान लो, जो भी नहर जो भी है, ठीक है, इसमें इस साइड पानी बह रहा है। दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगी, इस साइड जाएंगे तो हम x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, ये x किलोमीटर पर आवर है और ये 3 किलोमीटर, जुड़ जाएंगे दोनों। और विपरीत दिशा में आएंगे तो x माइनस 3, और दूरी क्या है दोनों साइड की, 12 किलोमीटर। दूरी सेम है, 12 किलोमीटर। ठीक है, और समय लगता है 3 घंटे। तो देखो दूरी बटा चाल, चाल कितनी है, दिशा में जाएंगे तो x प्लस 3। ठीक है, और वापसी में आएंगे तो दूरी 12 किलोमीटर, दूरी बटा चाल, चाल क्या हो जाएगा, x माइनस 3। देखो दूरी बटा चाल, ये भी दूरी बटा चाल, क्या आएगा, समय। और समय टोटल दे रखा दोनों को जोड़कर कितना है, इसको जोड़ दो, और कितना है, 3 घंटे। 3 घंटे, यहाँ भी समय आएगा दिशा में, ये विपरीत दिशा में जाने में, दोनों को जोड़ के 3 घंटे। तो देखो या तो इसको सोल्व कर लो आगे एलसीएम लेके, x प्लस 3 और x माइनस 3 एलसीएम आ जाएगा। या देखो सबसे आसान तरीका है, x का मान हमें निकालना है, शांत जल में नाव की गति निकालनी है। ठीक है, x का मान ऑप्शन से देख लो, सबसे अच्छा रहेगा। आपको बस क्वेश्चन इतना ही होगा, ये लिखो ऐसे और इसमें ऑप्शन में मान रख के देख लो। देखो 12 रखेंगे तो 12 रखेंगे कितना हो जाएगा, 12 और 3 15, और यहाँ हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा तो 9, यानी ये हो जाएगा 12 बटा 15। x का मान 12 रखेंगे तो, और ये हो जाएगा 15 में से 3 घटा देंगे तो 12 में से 3 घटा देंगे तो 9। तो देखो 3 आता है क्या मान, 3 से 4, 3 से 5, 3 से 4 और 3 से 3, इसका मान तो 3 नहीं आएगा क्योंकि ये तो है 1 घंटे से कम, ये 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मान 3 नहीं आएगा। वैसे क्रॉस गुणा कर लो, 3 गुणा 4 12, 5 गुणा 4 20, 12 और 20 32 बटा 15, ये तो 3 नहीं आया। दूसरा ऑप्शन रख के देखो क्या है, 9। यहाँ देखो 12, ये कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, प्लस 12, यहाँ x का मान 9 रखेंगे तो 9 में से 3 जाएगा तो 6,
12 से 12 कितना आएगा 1, और ये 2, कितना आएगा 1 और 2 3 घंटे। ठीक है, सबसे अच्छा ऑप्शन से रहेगा। सोल्व करोगे तो टाइम लगेगा, क्योंकि हमें लिखना तो है नहीं क्वेश्चन, हमें तो आंसर चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका ऐसे लिखो, इतना ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इतना लिखो और ऑप्शन रखो। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करके वापिस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की गति धारा की गति की 4 गुनी है तो धारा की गति ज्ञात करें। देखो शांत जल में क्या बता रखा है, नाव की गति और धारा की गति की 4 गुनी है। शांत जल में नाव की गति हम x मानते हैं, और ये y धारा की गति, ये 1 है तो ये 4 है। गति का अनुपात दे रखा है ये x और y का, यानी ये शांत जल में है और ये धारा की चाल है। ठीक है, इन 4:1 बता क्या रखा है, देखो भाई ये दूरी है, जाएगी और वापसी आएगी। ठीक है, कुल समय कितना लगता है 8 घंटे, और दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, यानी जाते टाइम भी 30 किलोमीटर दूरी तय करती है और वापसी में भी 30 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो देखो जाते टाइम क्या होगा भाई, जिस साइड पानी बहता है उस साइड जाएंगे तो धारा की चाल और शांत जल की में नाव की चाल जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी x + y। ठीक है, और विपरीत जाएंगे तो यानी x - y। ठीक है, दोनों एक ज्ञात कर लो चाल, अब x + y और x - y चाल। देखो जाते टाइम जुड़ेंगी तो कितनी हो जाएंगी 4 और 1 5, और वापसी में देखो भाई विपरीत जाएंगे तो पानी वापसी धकेलेगा, यानी हमारी चाल को कम कर देगा, तो 4 में से 1 घटा देंगे, कितने आएगा 3। ये चाल का अनुपात है। दूरी दोनों के लिए क्या है, बराबर है। जब दूरी बराबर हो तो समय चाल का अनुपात का विपरीत अनुपात समय का अनुपात होता है भाई। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, चाल के अनुपात के विपरीत। ये 5:3 है तो क्या हो जाएगा 3:5। ठीक है, अब देखो समय का अनुपात हमें 3:5 आया, और रियल में क्या दे रखा है 8 घंटे। दोनों साइड जाएंगे कितना समय लगता है 8 घंटे, क्वेश्चन में दे रखा है। अनुपात में वैल्यू कितनी है 3 और 5 8, 8 अनुपात की वैल्यू कितनी है 8, और 1 अनुपात की वैल्यू 1 घंटा। ठीक है, तो ये समय का अनुपात रियल समय निकाल देंगे, यानी 3 घंटे और यहाँ लगते हैं 5 घंटे। इस समय दे रखा था ना 8। तो देखो यानी दिशा में जाएंगे धारा की तो हमें लगते हैं 3 घंटे, और वापस आएंगे तो लगते हैं 5 घंटे। तो इससे क्या कर सकते हैं, अब हम रियल चाल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दिशा में चाल x + y, दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, और दिशा में जाते हैं समय कितना लगता है 3 घंटे, 3 से भाग दे दो तो रियल चाल आ जाएगी 10 किलोमीटर/आवर। कौन सी है, धारा की दिशा में चाल। विपरीत दिशा में निकालनी है, दूरी 30 और समय कितना लगता है 5 घंटे, यानी 6 किलोमीटर/आवर। दिशा में चाल ये है, विपरीत दिशा में चाल ये है। पूछा क्या है, धारा की गति पूछा है। धारा की गति निकालनी तो क्या बताया था आपको, दिशा में चाल माइनस विपरीत चाल को 2 से भाग कर दो, यानी धारा की चाल। दिशा में चाल प्लस विपरीत चाल को 2 से, दिशा में चाल माइनस विपरीत चाल, 10 - 6/2, यानी कितना आ गया 10 में 6 घटाएंगे तो 4, 4 को 2 से भाग देंगे 2 किलोमीटर/आवर। और शांत जल में पूछा हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29, 2 नाव ए तथा बी 2 अलग अलग जगह से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। भी 2 नाव हैं ए और बी, अलग अलग जगह, यानी 2 स्थान हो गए। एक बिंदु यहाँ पे, यहाँ से चलता है और एक यहाँ, दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं। दोनों जगह के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। बीच की दूरी कितनी हुई 108 किलोमीटर। शांत जल में नाव ए तथा बी की गति क्रमशः, ए और बी की गति दे रखी शांत जल में, तो ए की गति और बी की गति शांत जल में, यानी दोनों की शांत जल में गति दे रखी, ए की भी दे रखी गति और बी की भी। कितनी है क्रमशः 12 किलोमीटर/आवर और
15 किलोमीटर पर आवर। यदि ए धारा की दिशा में आगे बढ़ती है और बी धारा की प्रतिकूल दिशा में आगे बढ़ती है तो वह कितनी देर के बाद मिलेंगी। वे क्वेश्चन की स्टेटमेंट ज़्यादा दे रखी है, लंबी दे रखी है, बड़ी दे रखी है। क्वेश्चन इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। देखो ये सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा था, ये भी दे रखा है 108 किलोमीटर दूरी, ये दोनों बता रखी हैं। बोलता है धारा की दिशा में, ए बढ़ती है धारा की दिशा में, यानी शांत जल में चाल दे रखी दोनों की, इसकी 12 है और इसकी 15, दो नाव हैं अलग अलग। तो देखो पानी मान लो इस साइड बहता है भाई और ये दिशा में चल रही है, तो क्या होगा, धारा की दिशा मान ली हमने y, तो चाल कितनी हो जाएगी 12 प्लस y। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये विपरीत दिशा में चलती है भाई, तो धारा की चाल क्या है y, तो विपरीत दिशा में चलेंगे तो धारा की चाल घट जाएगी, यानी 15 माइनस y। बस इतना ही क्वेश्चन था। निकालना क्या है, कितनी देर बाद वो मिलेंगे, समय निकालना है। ये सब कुछ दे रखा था इससे ऊपर क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो आगे समय निकालना है। ऐसे पहले हम निकाले थे भी दो बस चलती हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में निकाला था, अलग अलग स्थान से वो कब मिलेंगी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद क्या था, हमने ट्रेन रेलगाड़ी वाले टॉपिक में क्या पढ़ा कि एक इस साइड से चलती है एक इस साइड से चलती है, दोनों की स्पीड अलग अलग है। उसमें भी इस तरह क्वेश्चन आया था, तो हमने दोनों की चाल जोड़ दी थी। इसमें भी है, इसमें क्या है, इसमें भाई क्या है, इसमें एक बार चाल जुड़ेगी ये और एक बार घटेगी, क्योंकि पानी की भी चाल होती है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे, दूरी बटा आपेक्षिक चाल यानी रिलेटिव स्पीड। दूरी कितनी है 108 और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। जोड़ देखिए कैसे जोड़ेंगे, 12 प्लस वाई प्लस 15 माइनस वाई। भाई चाल है ना पूरी जुड़ के, और ये भी चाल है भाई, इन्हीं का मान आएगा वो चाल है दिशा में, और इन्हें दोनों का मान आएगा इसकी वही चाल है, क्योंकि हमने दोनों जोड़ दिया। अब देखो y प्लस का है y माइनस का कैंसिल हो जाएगा, हो गया 12 और 15 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 27। 108 बटा 27, 27 से कैंसिल करेंगे तो 4 बार में 27 चौके 108, 4 घंटे में मिल जाएंगे। कैंसिल क्यों हुआ, तो देखो भाई मान लो y का मान कुछ भी हो, 2 3 4 5 10 15 कुछ भी हो, उतना ही यहाँ मिलेगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। तो क्या है, सिंपल दोनों की चाल जोड़ दो, उसे भाग दे दो, 12 और 15 27। इतना ही क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, एक तैराक बिंदु ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है। फिर मान लो धारा इस साइड बह रही है, ठीक है, और एक तैराक बिंदु ए से, मान लो ये बिंदु है ए से धारा के विरुद्ध 5 मिनट तक तैरता है। भाई धारा इस साइड चल रही है, धारा के विरुद्ध तैरता है 5 मिनट, इस साइड तैरता है, और उसके बाद धारा के साथ, यानी इस साइड पहले 5 मिनट इस साइड तैरता है, मान लो ये पी बिंदु तक गया, या ए बी सी कुछ भी मान लो, ठीक है, मान लिया हमने पी बिंदु तक गया ये धारा के विरुद्ध, ठीक है। उसके बाद धारा के साथ अगले 5 मिनट तक तैरकर बिंदु बी तक पहुंच जाता है। भाई पहले तो 5 मिनट चला धारा के विरुद्ध, ठीक है, समझना है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको 2 तरीके से बताऊंगा मैं क्वेश्चन, देखो पहले सिंपल, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। पी तक पहुंच गया धारा के विरुद्ध, अब धारा के साथ जाएगा, तो इस साइड देखो जो तैराक की गति थी, रियल में जो गति थी शांत जल में, उससे कुछ कम हुई है, ठीक है। धारा के विरुद्ध चला, 5 मिनट चला, समय दोनों में बराबर है, इस साइड भी 5 मिनट चलेगा, तो ये तो कन्फर्म है कि वो इससे आगे जाएगा, ठीक है, क्योंकि साथ में जाएगा तब। तो वापसी आया तो मान लो वो पहुंच गया यहां तक, और कहां पहुंच गया, मिनट तैरकर बी तक पहुंच जाता है, ठीक है, बी तक पहुंच जाता है। तदनुसार यदि ए बी बराबर 100 मीटर हो, यानी ए और बी इसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है 100 मीटर। भाई यहां से और यहां के बीच की दूरी दे रखी है 100 मीटर, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो देखो भाई हम एक बार चाल मान लेते हैं, भाई दिशा में जाएगा और एक विपरीत दिशा में जाएगा। दिशा में मान लिया हमने x किलोमीटर प्रति घंटा चाल उसकी, भाई दिशा में जाएगा तब चाल क्या है
लिख लो, धारा की दिशा में, मानना धारा की दिशा में चाल x, दोनों जुड़ गई, इसमें शांत जल की जुड़ रखी है, धारा की चाल दोनों जुड़ के मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। और माना धारा के विपरीत दिशा में चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मान लिया हमने दोनों साइड। विपरीत तो ये है, यहां से यहां गया, इस साइड गया तब x किलोमीटर, और वापसी में इस साइड आया, ये है y किलोमीटर और ये है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे हम, दूरी निकाल लेंगे, क्यों हमारे पास चाल भी है और समय दे रखा है। दोनों साइड कितने कितने हैं, 5 मिनट। इस साइड भी 5 मिनट गया तब, और वापसी में आया तब भी 5 मिनट का समय लिया। ठीक है, दूरी दिशा में निकाल लो पहले। दिशा में निकालेंगे तो कौन सी आएगी दूरी, P से लेकर B तक तैरा है वो। ठीक है, यानी P से लेकर B तक, यानी BP। कौन सी दूरी आएगी दिशा में, BP। तो यहां तक गया है ना, तो क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। चाल क्या है x और समय है 5 मिनट। इसको घंटे में बदलेंगे तो 5/60 कर लेंगे, 5 से कैंसिल कर दो 12, यानी x/12 किलोमीटर। ठीक है, BP इन यहाँ से यहाँ कितनी है, x/12 किलोमीटर। दूरी दूसरी निकालेंगे, कौन सी, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा कौन सी है, AP, यहाँ से यहाँ तैरा था वो, AP। कितनी आ जाएगी, चाल गुणा समय। चाल क्या है इस साइड, y किलोमीटर, विपरीत हमने मानी है y किलोमीटर, और समय है वही 5 मिनट। घंटे बनाएंगे 60 से भाग, तो 5/12, यानी y/12। एक दूरी तो आई है, दिशा में तो है x/12 और विपरीत दिशा में है y/12, और अंतर रेल में है कितना, 100 मीटर। क्योंकि देखो यहां से यहां गया था और वापसी यहां से यहां तक आया है। ये दूरी तो हमें पता नहीं, लेकिन दोनों के लिए कॉमन है, बराबर है ये। लेकिन ये दूरी कितनी दे रखी है, 100 मीटर। अंतर कितना है, 100। तो इसमें से ये घटा दें तो अंतर आ जाएगा x/12। ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, और बराबर कितना है, 100 मीटर। ये किलोमीटर में आई थी भाई। ठीक है, तो इसको भी किलोमीटर बनाएंगे तो 1000 से भाग, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आया, 1/10। इसको सोल्व कर लो। अब सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 12, और ये आ जाएगा x - y। ठीक है, या क्या, 1/10। ये उस साइड जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, चलो अलग से लिख देता हूँ। तो कितना जाएगा, x - y बराबर 12/10 या 1.2 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि इसको किलोमीटर में बदल लिया था ना, तो 1.2 किलोमीटर। क्या है ये, x - y 1.2 किलोमीटर पर हावर आएगा। अब ठीक है, क्योंकि x - y क्या है, चाल है दोनों। ये भी चाल थी, x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा। x है दिशा में चाल, y है विपरीत दिशा में चाल। हमें निकालना क्या है, धारा की चाल। यहां लिख लो धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या होता है भाई, दिशा में चाल माइनस विपरीत दिशा में चाल बटा 2। दिशा में चाल क्या है, x, विपरीत दिशा में y, तो x - y बटा 2। तो x - y का मान क्या है, x - y का मान है 1.2। 1.2 को 2 से भाग दे तो कितना आएगा, 0.6 किलोमीटर पर आवर। ये धारा की चाल है। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक देख लो। देखो ये चीज x y लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल शॉर्ट। कैसे होगा देखो, दिशा में जाता विपरीत दिशा में। दिशा में कितना जाता है, यहां से मान लो a से p तक, और विपरीत ये था विपरीत दिशा में, विपरीत, और इस साइड जाता दिशा में। ठीक है, तो कितनी दूरी ज़्यादा तय करता है, 100 मीटर ज़्यादा दूरी तय करता है दिशा में। ठीक है,
तो देखो 5 मिनट में 100 मीटर ज़्यादा दूरी तय करता है, 1 मिनट में करेगा 100/5 यानी 20 मीटर। 1 मिनट में 20 मीटर, 1 मिनट में 20 मीटर दूरी ज़्यादा तय करता है दिशा में। ठीक है, अब देखो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में जाता है 20 मीटर ज़्यादा, 1 सेकंड में जाएगा तो 60 से और भाग दे दो। अब ये चाल आ गई मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 5 से 20 और 20 से 3, 1/3 मीटर पर सेकंड ज़्यादा जाता है, चाल उसकी ज़्यादा है, 1/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1/3 मीटर पर सेकंड दिशा में जाता है जब चाल ज़्यादा है। इन दोनों चालों का अंतर कितना है? 1/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और धारा की चाल निकालनी तो क्या करते हैं? दिशा में चाल माइनस विपरीत चाल बटा 2। तो ये क्या है? दिशा में चाल माइनस विपरीत चाल, तो इसको 2 से भाग कर दें तो क्या आ जाएगा? धारा की चाल। ठीक है, ये क्या मीटर पर सेकंड में किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से गुणा 3 गुणा 2 6, 6 से 3 बार में कैंसिल, 3/5 0.6 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन था। फिर देख लो एक बार भाई, 100 मीटर दूरी ज़्यादा तय करता है कितने मिनट में? 5 मिनट में। 1 मिनट में करेगा 100/5, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो मैंने सेकंड बना ली। 60 सेकंड में जाता है वो 20 मीटर ज़्यादा दूरी तय करता है। 1 सेकंड में करेगा 20/60 यानी 1/3 मीटर पर सेकंड ज़्यादा अंतर है दोनों चालों का। दोनों चालों का अंतर कितना है? 1/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और धारा की चाल निकालनी हो तो दिशा में चाल माइनस विपरीत चाल बटा 2। तो ये क्या है? धारा की चाल, दिशा में चाल माइनस विपरीत चाल, दोनों का अंतर है ना, दोनों चालों का 1/3। ठीक है, 2 से मैंने भाग और कर दिया। ठीक है, और इसको किलोमीटर पर आवर में बदल दिया। कितना है? 0.6 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।